अभी हम मौजूद है उदयपुर बिठवार के जिठियाई चौक पे। और जिठियाई चौक पे जो कुछ दिन पहले हादसा जो हुआ था, आगजनी हुई थी, तो उन लोगों को मुआवजा मिला या नहीं, तो यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से हम पूछेंगे कि आपको मुआवजा मिला, कितने दुकान जले थे, वो सब हम चल के पूछते हैं। ये घटना किस तरीके से घटी थी? बाबू, आप लोग का घर कहाँ हुआ? रिचौल। रिचौल के आप है? यहाँ के नहीं है हम। अच्छा, तो चलिए यहाँ पूछते हैं। सर एक सेकंड जरा, आप जरा रुक जाएंगे। कुछ दिन पहले इसी जिठियाई चौक पे जो आग लगा था, उसमें कौन कौन सा दुकान था आग लगा था? यहाँ पे एक मेरा दुकान था। अच्छा, एक ये दुकान में भी आग लगी थी? हाँ, एक वहाँ पे दुकान था। ये दिखा दीजिए। इसमें जो है ना, अभी भी यहाँ पे दुकान नहीं बना हुआ, आग जो लगा हुआ था, आगजनी हुई थी, उसमें जो बहुत सारे चीज़ नुकसान हो गए थे, वो अभी भी बाकी है, वो जला हुआ है। इस भी दुकान लगा था। ये भी दुकान में लगा था। कितने दुकान जले थे यहाँ पे? तीन दुकान। 3 दुकान जले थे। और एक मतलब कि वहाँ पे घर था, वो भी जल गया। तो घर लगा करके 4 ठो मकान जल गया। हाँ, 4 ठो। 3 ठो दुकान और 1 ठो मकान। घर था, उसमें भूसी उसी रखा हुआ था। अच्छा, छोटा मोटा घर था वो माल जाल के लिए। तो आप लोग पुलिस प्रशासन के पास गए हुए थे? हाँ, पुलिस प्रशासन आया हुआ था, खबर गया था, आया हुआ था। अच्छा, पुलिस प्रशासन खुद आए हुए थे यहाँ पे जिठियाई चौक पे? कॉल किए हुए तब आया था। अच्छा, तो उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एप्लीकेशन लिख के दिए हैं हम लोग। अच्छा, कुछ हुआ नहीं अभी तक। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो चल के हम उस तरफ भी दुकान में हम पूछेंगे कि यहाँ पर आगजनी जो हुई थी किस तरीके से हुआ था, कौन लोग थे। तो सर आपका नाम पहले बता दीजिए। सर जी, मैं कन्हैया ठाकुर बोल रहा हूँ। जी, कन्हैया ठाकुर साहब, तो यहाँ जो आग लगा हुआ था, तो आप लोग को जानकारी है कुछ? जी, जानकारी तो नहीं है, लेकिन आग लगने के कुछ देर के बाद हल्ला हुई यहाँ पे। तो सर आपका घर कहाँ हुआ कि आपको पता नहीं है? सर यहाँ से मेरा घर लगभग समझिए कि 800 मीटर की दूरी पर है। 800 मीटर की दूरी पे? जी जी। तो रात वाली बात थी और ये घटना। रात का कितना समय हो रहा था सर? रात में लगभग ये सर 1-2 बजे की घटना है। अच्छा सर। जी, तो हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन जब सवेरे कुछ आदमी इधर से हमारे बस्ती की तरफ गया तो उन्होंने बोला कि जिठियाई चौक पर 2-4 दुकान में आग लगा दी गई है या लग गई है। इसकी तो जानकारी मेरे पास नहीं है जी। लेकिन हम लोग सुबह में आए तो देखे कि वहाँ पे बहुत सारे दुकान की नुकसान हुई थी। इसमें हमको लगभग लग रहा है कि हमने अनुमान लगाया तो 2 से 2.5 लाख रुपया की घटना वहाँ पे नुकसान हुआ था। तो अभी हम जैसा बात कर रहे थे सामने वाले दुकान वाले से, तो उनसे हम पूछे कि पुलिस प्रशासन को आपने सूचना दिया था या पुलिस प्रशासन आए हुए थे? तो वो बोले कि हम लोग फ़ोन कॉल किए थे तो पुलिस प्रशासन आए हुए थे। जी, पुलिस प्रशासन आए थे। हमने वो फायर ब्रिगेड को भी यहाँ से हमको पता लगा मॉर्निंग में जब आए तो इन लोगों ने बताया कि मैंने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया था, तो लोग आए थे, लेट से आए थे, लेकिन तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका था। लेकिन वो लोग पहुँचे, लेकिन पुलिस प्रशासन के केस जाने के बाद भी अभी तक कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस प्रशासन के उसके वहाँ जाने के बाद जितनी भी काम हुई, तो अच्छा हम पहले पूछते हैं, जो यहाँ पर आप लोग थे क्या? आप ये दुकान जो मेडिकल है आपका है? मेडिकल नहीं था, मोबाइल दुकान था ये। अच्छा, ये मोबाइल दुकान था? हाँ, मोबाइल दुकान था। तो आप ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। तो आपको तो पूरा पता होगा? पता नहीं, मैं तो आग लगने के बाद पता चला सर, 2 घंटा बाद। 2 घंटे के बाद पता चला। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो आपने सूचना दिया पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन का एक्शन फिर क्या आया वो बताइए आप। वहाँ से रिपोर्ट हमको दे दिया, जो जितना क्षति हुआ ना 3 लाख, वो क्षति लिख के दे दिया हमको, ठीक है जी। आंचल पर दिया तो उसका कोई रिपोर्ट नहीं अभी। आंचल पे दिया तो वहाँ से आपको कोई कोई रिपोर्ट नहीं अभी तक। क्यों नहीं मिला, तो उसकी जानकारी है? सर वो बोला था लॉकडाउन के कारण से अभी ऑफिस बंद रहता है, स्टाफ नहीं रहता है। तो आप वहाँ गए हुए थे? 2 दिन गए, लेकिन बोला लॉकडाउन है, अभी बाद में आइए। तो अभी तो सब कुछ चालू हो गया, फिर भी आपको बोला गया आप जाएंगे, फिर से जाइएगा? हाँ, जाएंगे। तो अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला? नो, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। तो अभी तक के इन लोगों को सर ये बता दीजिए कि कितने दिनों पहले ये घटना घटी थी? करीब हो गया सर मार्च, मतलब 5 तारीख को मार्च में ही आगजनी हुई थी? हाँ, मार्च में। तो कुछ सोशल मीडिया या कुछ रिपोर्टर भी लोग भी आए थे या प्रेस आए थे? प्रेस वाले आए थे? हाँ, जागरण वाले। अच्छा, जागरण वाले आए थे, तो वो लिख करके गए? हाँ, लिख करके गए हैं।
फिर भी कुछ नहीं हुआ। ना कुछ नहीं, उसका कोई रिपोर्ट नहीं अभी तक। सर आप जी हेलो, मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग गरीब तबका में आते हैं, जब तक लॉकडाउन की स्थिति देकर के ये लोग शहर मुंबई दिल्ली पंजाब हरिजन कास्ट के लोग हैं और ये लोग अपना व्यवसाय करने के लिए यहाँ पे आए थे। उस स्थिति में इनके दुकान में आग लगा दी गई। मैं सरकार और या प्रशासन से यही निवेदन करूँगा कि इनका जो क्षति हुआ है उनका कुछ मुआवजा भुगतान किया जाए। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा, क्योंकि ये गरीब आदमी है, कहाँ से भरण पोषण करेगा, बच्चे के लिए दिक्कत होता है, हर एक समस्या है इनके पास में। तो इस पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि ये घटना आज की नहीं है, लगभग 3 महीना हो गया है। 3 से 4 महीना हो गया। 3 से 4 महीना हो गया है। तो इस पर मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे साथ आए हैं भाई, बहुत अच्छी बात है कि ये इतना खोजने के लिए आए। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये भी खोजने के लिए नहीं कोई आते हैं। ये बेचारे दिल्ली रहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के पास आए हैं कि जनता का आवाज़ हम अपने प्रशासन के पास, मंत्री के पास पहुंचाए। तो मैं यही निवेदन करूंगा सरकार से या प्रशासन से, जो इनका जो नुकसान है वो मुआवजा किया जाए। अच्छा सर, आप ये बताइए, आपके पास कोई मुखिया या जिला परिषद या कोई वार्ड सदस्य वो लोग भी नहीं आए थे क्या? मुखिया आए थे। आवेदन वही लिखा सर। अच्छा, आवेदन वही लिखा हाँ, वही लिखा है। हुआ। तो मुखिया की तरफ से कुछ आप लोग को जो चौनी नहीं मिला सर। पंकज कुमार मुखिया है हम लोग का सर, जो वर्तमान के मुखिया पंकज जी, वर्तमान का भी है सर जी। हाँ, कुछ नहीं सर, 1 रुपया का मुआवजा नहीं मिला हम लोग को। तो अभी तो पंचायत चुनाव भी होने वाला है। हाँ, तो उसको वोट नहीं मिलेगा। हाँ, तो जो देखिए, कोई नहीं देगा सर उसको। जो काम करेगा जनता के लिए, जनता उसी को चॉइस करेगी। हाँ, उसी को चॉइस करेगा सर, उसको कोई चॉइस इस बार नहीं करेगा सर, ये पक्का है सर। हाँ ठीक है सर, ये भी लेडीज है, पूछिए, कोई नहीं उसको देने वाला है सर। हाँ, भैया इधर जाइए, इस तरफ घूम जाइए आप। सरकार है सबका चूस के रखने, गरीब के मारे है के ये साइड घूम जाइए ना। हाँ हाँ, सब चीज में मारे है सरकार, गरीब के लिए कुछ है देने। तो सरकार आपको क्यों मार रही है? आपको कुछ नहीं दे रही है क्या सरकार? कुछो नहीं दे है, कहाँ कुछो दे है सरकार के? हमरा के दाहर या भांसर या कहाँ कुछो दे है, कुछ नहीं दे है। आप लोग को इंदिरा आवास मिला है? हाँ सर, मिल रहा। इंदिरा आवास शौचालय का नहीं, शौचालय का नहीं मिला है। नहीं, तो खाली इंदिरा आवास मिला है, इनको शौचालय का नहीं मिला है। इन लोगों को कुछ, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें जो है सो कुछ राहत होना चाहिए, वो सब भी नहीं मिल रहा है। तो सर, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाला है। तो जो यहाँ पर जो आग लगी हुई थी, 3 ठो दुकान जल गया था, तो सब के बारे में मालूम है आपको? ना, वो हुआ 1 बजे रात को हुआ। 1 बजे रात को हुआ था। तो सब 10 बजे 11 बजे सब सो जाते हैं। हाँ, आग बहुत ऊंचा उठाया था, हम सब पेशाब करने उठाया रहा, तब हमरा सबको ध्यान आया, आग लग गया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम चल करके एक एक व्यक्ति से जानेंगे कि ये हादसा हुआ कैसे। यहाँ पर छोटे मोटे दुकानदार है, देख सकते हैं, बहुत से बहुत इन लोगों को अगर दुकान में होगा ना तो हमको लगता है 200-300 का सामान ही होगा। इन लोग करे भी क्या, अभी ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है। और यहाँ दिखा दीजिए, अभी भी जो आग लगा हुआ था, आगजनी हुई थी, जिसमें ये दिखा दीजिए कि पूरा ये सब जो जल गया हुआ है वो सब ऐसे ही है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। और ये जो दुकान था वो ऐसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है। इन लोगों के पास इतनी साधन नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है कि ये लोग फिर से अपना दुकान को खड़ा कर सके, अपनी जीवन को पटरी पर ला सके। और कुछ जो इन लोगों के पास जो प्रॉब्लम है खाने पीने का, वो सब समस्या दूर कर सके। तो ये डिठियाई चौक पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो इसके बारे में हम पूरे एक एक व्यक्ति से जानेंगे। सर, आप लोग जो दुकान चला रहे हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम रामविलास है। रामविलास जी, आप लोग जो दुकान कर रहे हैं तो कितना पूंजी पट्टी लगाए हुए दुकान के अंदर? बस 200-250 लॉकडाउन में फंसे हुए थे, वहाँ बाहर से आए हैं दूसरी लॉकडाउन में। बस 200-250 रुपया लगाए हुए, तो आप कितना कमा लेते होंगे? कुछ नहीं, कहीं दूसरा जगह जाएंगे घूमने के लिए, इससे अच्छा कहीं बैठ जाते हैं, टाइम पास कर रहे टाइम हैं। पास कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कुछ आप लोग को मिल रहा है? जी नहीं, उन लोगों को मिलना चाहिए, उन लोगों को तो बहुत नुकसान अच्छा, हुआ है। इन लोगों को, जिन लोगों का दुकान जल गया, उन लोगों को मिलना चाहिए, आपका ऐसा सोच रहे हैं? जी जी। भले आपको 100-200 रुपये में दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ पूंजी लगाए हुए, फिर भी आपको ये नहीं है कि सामने वाले को मिलना चाहिए? उन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ। हम लोग तो बाहर में रहते हैं, अभी लॉकडाउन लगा है तो बस फिलहाल अभी गाँव में आए हुए हैं। तो सरकार तो यहाँ बोला था कि रोज़गार मिलेगा, यहाँ बिहार में रोज़गार नहीं मिला आपको? कुछ नहीं सर, यहाँ रोजगार कुछ रोजगार नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। रोजगार। चलिए, बता रहे हैं कि सामने भी
एक चचा है, उनसे भी बात कर लीजिए। रामकृष्ण चौपाल। सर, आपका ही दुकान में आग लगा था ना? जी हाँ, तो उस टाइम में आप कहाँ थे? दुकाने में थे। आप दुकान में सो रहे थे? तो आप जो दुकान में सो रहे थे, जिस समय में आग लगा, तो आप कैसे भागे वो उस दुकान में से? वो आग लगे तो हम तुम्हारे सोए हुए थे, तो नींद जो टूटा तो हम देखा आग लगा हुआ, तो हमको चाबी नहीं मिल रहा था। संयोग बस हमको चाबी मिल गया तो दुकान खोल कर हम भागने लगा, और सामान जो निकालने लगा तो बीच में थोड़ा भी हम पक भी गए, तो ये भी गए। तो ये देखिए, ये अभी तक जले हुए हैं। चार से बुझिए कि 3-4 महीना हो गया, अभी तक के ये घायल है ये व्यक्ति। और इन लोगों को नुकसान जो हुआ है, इन लोगों को भरपाई नहीं मिली है। जी, तो हम इसी द्वारा मैंने जो आए हुए थे मैंने आगे बुझाने के लिए, वो भी बोला से आप लोग को मुआवजा मिलेगा। सब आपको लोग को भरोसा दिया है? हाँ, भरोसा दिया था, मगर मिला नहीं है। मिला अभी नहीं, मिला नहीं, समझे ना, मिले नहीं अभी चलिए, हम लोग को मिला नहीं, गरीब आदमी हम लोग है, मिला नहीं अभी तक। तो लगभग के आपको जो ये इलाज कराने में 4 महीना से अभी तक के जख्म छूटा नहीं है, कितना पैसा लग गया होगा खर्चा? हमको इसमें 2500 रुपया लग गया। 2500 रुपया लगा? सिर्फ 2500 रुपया लग गया इसमें। अच्छा, अच्छे डॉक्टर से दिखाते तो इतना समय नहीं लगता। पैसा की वजह से आप 2500 रुपये का इलाज कराए सस्ते डॉक्टर के पास जा करके, इसलिए इतना समय लग रहा है। सस्ते में जाकर, भारी में जाता तो हमको पैसा भी बहुत लगता है ना, इसीलिए कि थोड़ा भी अच्छा पैसा हमको लग गया। तो ये लोग गरीब आदमी हैं, करे भी तो क्या करे, छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाए, इसलिए अभी इसका जख्म ठीक नहीं हुआ। अगर बड़े डॉक्टर के पास जाते पैसा जास्ती लगता, ठीक भी जल्दी होता। तो वो लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो हम चल के पूछते हैं। सर, यहाँ पे जो आग जनी हुई थी, आग लगा था, उस समय में आप लोग सो रहे थे क्या? हाँ, सो रहे थे। समय 1 बज रहा था? हाँ, 1 बज रहा था। कैसे आग लगा, किसी को कोई पता नहीं, अपने आप आग लगा, उठा, लोग हल्ला किया, पूरा गांव वाले आ गया, मशीन भी आया, दो ठो मशीन आया था? दो मशीन बुझाने के लिए? हाँ, बुझाने के लिए। तो फिर उसके बाद सब जब तक क्रियाक्रम हो चुका था, खत्म हो चुका था, पानी उनी दिया, मशीन 4 ट्रक पानी लगा मशीन बुताने में। 4 ट्रक लग गया? हाँ, छोटा वाला ट्रक, 4 ट्रक लग गया पानी इसमें बुताने। आग बहुत भयंकर था? आग बहुत भयंकर, यहाँ लार का टाल भी था, देखते गैस 50 हाथ ऊपर चला गया था। तो दिखा दीजिए, ये झाड़ जो है, पेड़ भी, वो सब भी जल गया हुआ है, काफी ऊंचा है, इसीलिए आपको। अच्छा, अभी हम सूखा तरफ से हम दिखा देते हैं। तो आप लोग को सरकार कुछ दिया या नहीं? कुछ नहीं दिया है, न घर दिया, न पैखाना टट्टी को दिया। आपको सरकार घर थोड़ी देगा? जो सरकार है, मुखिया सरपंच, वो भी नहीं देखता है, घूम कर आता भी नहीं है, फिर जीतने के लिए सरकार आपको घर थोड़ी देगा कि इंदिरा आवास का पैसा देगा? वो जो दे वही तो पैसा देता है, घर दे तो लोग तो कहता है घर ही दी मिला। तो इंदिरा आवास आपको नहीं मिला? नहीं मिला है जी, झूठ बोलेंगे। तो कौन लोगों को इंदिरा आवास मिलता है? पता नहीं, जिसको भरता है उस लोग को मिलता है, घूस घास। आप गरीब को नहीं मिलता है? नहीं, गरीब को नहीं मिलता है, कोई नहीं देखने वाला। तो ये देख लीजिए, ये लोग बहुत गरीब आदमी है, इन लोग को इंदिरा आवास नहीं मिलेगा तो कौन लोगों को मिलेगा? पर जाएगा तब मिलेगा क्या? नहीं मिला अभी तक। इन लोगों का कलम है। अच्छा, हम अभी एक एक व्यक्ति से जानेंगे कि यहाँ जो आगजनी हुई थी और इतना प्रॉब्लम हुआ था, किन लोगों के पास कितनी समस्या है, कितना प्रॉब्लम है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। सामने वाला दुकान में गिरा हुआ बह आया तो कुछ नहीं मिला। क्या हुआ? पंचायत में 13 नंबर वार्ड में घर गिरा हुआ है, बह आया तो कुछ नहीं मिला अभी तक। आप लोग को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हम लोग को अभी तो सरकार जो है ना, इस लॉकडाउन में, या मतलब अभी जो है बारिश का समय है, तो उस समय में भी कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं, बिठवार पंचायत में कुछ होवे नहीं किया है। तो ठीक है, हम कल आ रहे हैं आपके बिठवार पंचायत में, तो वहाँ का भी सर्वे करेंगे, तो आप लोग रहिएगा। तो जिसका घर जो क्षतिग्रस्त हो गया, तो आप लोग से मिलते हैं कल। जरा आज हम देख लेते हैं जिठियाई चौक पे कितना प्रॉब्लम क्या है। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? भजलू चौपाल। भजलू कुमार सर। तो सर, ये बताइए कि आपके जिठियाई पे जो प्रॉब्लम हुआ था, तो आप लोग सो रहे थे? हाँ जी, सो रहे थे, रात को टाइम था। रात का टाइम था? तो कैसे हुआ, तो वो सब बताइए। रात को अब कौन दिखा दीजिए, उधर महिला बोलते हुए जा रही है कि क्या जैसे लगा, सो आदमी तो कोई देखा नहीं। जब बुताने को टाइम आया तो आदमी सब हल्ला किया, पब्लिक सब।
तब आदमी जुटा तो बाल्टीन लेकर को डोल लेकर को जैसे हुआ हाँ पूरा जल गया था तो साफ हो गया था जल कर को। तब फिर 4 बजे 5 बजे में फिर गाड़ी आया हाँ मधुबनी से, वो बुताया, वो बुता कर को फिर हो गया, लेकिन कोई चीज़ का इसका अथी नहीं मिला है अभी तक, मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला है। समझे? क्यों नहीं मिला आप लोग को मुआवजा, वो बताइए। अब क्यों नहीं मिलेगा वो तो आदमी बुझेगा ना, वहाँ का आदमी हाँ सरपंच लोग सोचेगा ना, मुखिया सोचेगा ना जो क्यों नहीं। अच्छा, आपका कलाम है कि मुखिया हम लोगों को आए और ये सब जो फंड है जो हम लोग को आग जनी हुई, आग में नुकसान हुआ है, जो दुकान जल गया उसकी भरपाई करवाए, नहीं तो अपने जेबी से करे। जेबी से करे, ठीक यही है ना, यही बात है, और क्या बात रहेगा। तो सरकार की तरफ से भी आप लोग को अभी तक कुछ राहत? कुछ नहीं मिला है अभी तक। तो अभी आप सुन रहे थे जिठियाई चौक पर, ये उदयपुर बिठवार पंचायत में आता है, और इन लोगों को अभी तक के मुआवजा नहीं मिला है। अभी तक के लगभग 3 से 4 महीना हो गया, ये लोग अभी भी नाराज है। तो आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अगर आप लोग को ये किसी गरीब का आवाज़ उठाना है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एक दूसरे पर, ताकि इन लोगों को इंसाफ मिले।